सरपंच बढ़िया है, गांव का विकास बढ़िया है। शिक्षा में प्रोत्साहन दमुकादी जमा बहुत बढ़िया। हम आज पहुंच चुके हैं हरियाणा के करनाल जिले के पधाना गांव में। गांव बहुत छोटा है, लेकिन गांव में जब आप आएंगे तो गांव की खासियत है यहाँ की साफ सफाई, और ये गांव राष्ट्रपति से सम्मानित है। फिर ये पधाना गांव, चलिए ताऊ जी, पधाना गांव की हर एक चीज हम आपको दिखाएंगे, इसकी सुंदरता, इसकी सफाई आखिर, और कैसे यहाँ के सरपंच के जो काम है वो कैसे हैं। 5 साल में 10 साल में उन्होंने गांव को क्या कुछ योजनाएं दी हैं। जी हाँ, हम उसी गांव में हैं जो गांव स्वच्छता के नाम पर राष्ट्रपति से सम्मानित है, और यहाँ पर हम गांव की ये धारक चौपाल है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि वो आखिर इस गांव में साफ सफाई कैसे बनाए रखते हैं। और आपको भी एक बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए सीखने का कि कैसे अपने गांव को साफ सुथरा रख सकते हैं। गांव इतना साफ सुथरा है, साफ सुथरा गांव है, कैसा लगता है इस गांव का हिस्सा होना? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक राज की बात बता दीजिए, कैसे इस गांव को इतना साफ सुथरा बना कर रखते हैं? ये तो सरपंच की मेहरबानी है जी, कुछ ऊपर की मेहरबानी है, साफ सुथरा रखने। सरपंच का जिक्र किया है, सरपंच ने क्या कुछ काम करवाए हैं 5 साल में? ये 5 साल में के 10 साल है उसके, तो बहुत काम करवाया, बहुत काम करवाए। क्या कुछ, जैसे कि? हाँ जी, जैसे कि क्या कुछ काम बताइए थोड़ा। काम देखो, चौपाला के देख लो, सड़िया के देख लो, गांव के चौक माता मंदिर में सारे सरपंच के बनाए हुए हैं। वहाँ मंदिर देखा होगा आप जी, वो सरपंच के बनाए हुए हैं। इधर सालोन में काली माता का मंदिर सरपंच बना का है। अब सरपंच का रवैया कैसा है, क्या बातचीत करते हैं सबसे सही से? हाँ, करते हैं। समस्या सुनते हैं सबकी? कोई समस्या नहीं हमको, कोई समस्या ही नहीं है। ना। इस बार अगर सरपंच फिर से चुनाव में उठते हैं तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? 100% जीत जाएंगे, 100%। जीत जाएंगे। चलिए, इन्होंने कहा है कि गांव जो इतना साफ सुथरा है, कहते हैं कि गांव को साफ सुथरा बनाने में, गांव का विकास में जितना सरपंच का योगदान होता है उससे अधिक योगदान होता है जनता का, और वही जनता आज जवाब देगी कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और गांव को इतना स्वच्छ कैसे आपने बनाए रखा है। गांव में सफाई बहुत रखता है सरपंच की मेहरबानी, सारा गांव का शौक रखता है सबके लिए। बढ़िया तो ये है जी, गांव सबका शौक है, सबके लिए काम करता, सबके सारे गांव का शौक करता। बढ़िया। क्या साहब सिंह राणा जो यहाँ से सरपंच है वो लोगों के बीच आकर उनकी बातें सुनते हैं? हाँ जी, हाँ सुनता, दुख सुख के लिए सबके लिए साथ रहता है जी। बढ़िया जी। हाँ। वहाँ से एक आवाज आई है, चाहे अभी बुला लो, अभी भी बातें यहाँ पे सुनेंगे, मतलब कि हमेशा आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। हाँ जी, हाँ जमा प्यार प्रेम साथ गाँव का, बहुत बढ़िया। अच्छा, गांव पहले से ही ऐसा था या जब से वो सरपंच बने हैं तब से ज्यादा साफ सफाई रखने लगे? नहीं, पहले भी ठीक था गाँव, अब ज्यादा सफाई में, अब ज्यादा सफाई। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित उसकी माता जी वो जी। उसके बाद तो कैसा लगता है इस गांव का हिस्सा होना आपको? बहुत बढ़िया लगता है, शहर से बढ़िया लगता है जी अपने गाँव। कहीं गांव से बाहर कहीं जाते होंगे, कोई पूछता है कि गांव भाई? बाहर जी लगता है, अपने गाँव में जी लगता है। अच्छा, कहीं भी चले जाए? बस। अच्छा, कहीं जाते हो तो बताते हो कि भी हम उस गांव से हैं? रिश्तेदारियों में पता करते हैं, बढ़िया गाँव हमारा, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, हाँ। क्या कुछ फायदे होते हैं इस गांव के? सबसे बढ़िया सफाई का है जी, है। हाँ व्यवस्था है, स्कूल है, मॉडिफाई स्कूल बनवा के बढ़िया काम कर रखे जी। हाँ बढ़िया। इस बार क्या लग रहा है, साहब सिंह राणा अगर दोबारा चुनाव लड़ते हैं उनकी जीत हो पाएगी? हाँ जी, जीत तो पक्की है जिसकी, पक्की है बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, यहाँ से हम तो जानने निकले थे कि कैसे स्वच्छता गांव में बनी हुई है, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ से लोगों ने हमारी इस बातचीत को कहीं ना कहीं चुनावी रंग दे दिया है, और कहा कि ये सभी जो गांव इतना स्वच्छ है वो लोगों के साथ साथ उसमें अहम हिस्सा है सरपंच का, और इस बार यहाँ से उनकी जीत पक्की है। गांव को साफ सुथरा बनाने में किसका योगदान सबसे अहम है? ये सबसे पहले हमारी पब्लिक और हमारे सरपंच साहब हैं, वो सभी मिलकर एकता है गांव में बहुत ज़्यादा, इसलिए साफ सफाई है गांव की। जी। हाँ जी। तो सरपंच साहब अगर फिर से दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो क्या लग रहा है, जीतेंगे या हारेंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे वो। 100% जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गांव को साफ सुथरा कैसे रखते हैं? क्या गांव में कोई ऐसे भी घर हैं जो कूड़ा फैलाते हैं या मानते नहीं है? बात ऐसी है, गांव में अगर ज्यादा गंदगी फैल जाए ना, बाहर से बुलाते हैं उनको। अच्छा, बाहर से बुलाते हैं? बाहर से सफाई के लिए बुलाते हैं और फिर वो उनको सफाई करवाते हैं उनसे। अच्छा, गांव में जो गंदगी फैलाते हैं उनको डांट फटकार भी लगाते हैं? नहीं, ऐसे तो गाँव में थोड़ा चलता नहीं है ना, गाँव का माहौल थोड़ा। अच्छा, तो क्या बोला जाता है उन्हें, वो क्या खुद ही मान जाते हैं? नहीं, प्यार से बोलते हैं उनको, भाई साफ सफाई रखो गाँव में, अगर सफाई रखोगे तुम्हारा ही फायदा है। इससे मान जाते हैं फिर? हाँ, इससे बीमारी फैलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब हम एक जगह से शुरुआत करेंगे, गांव से शुरुआत करेंगे, तभी हम गांव जो हमारा देश है उसको स्वच्छ बना रखेंगे। क्या नाम है आपका? बदन सिंह।
गांव इतना साफ सुथरा है, कब आप तो मतलब बुजुर्ग हैं, पहले से ही ऐसा है साफ सुथरा या इनके कार्यकाल में हुआ? इनके आने के बाद साफ सुथरा है जी। पहले कैसे थी गांव की तस्वीर? बस ऐसे थी जैसे गांवों की होती ठीक है। ठीक बाकी हाँ, गांव की तरह। हाँ जी। तो कैसा लगता है, बाकी गांव में जाते हो, चिढ़ाते तो नहीं किसी को कि भी हमारे यहाँ गांव में आके देखना कितना साफ सुथरा है? हम बुलाते हैं जी। बुलाते हो हाँ देखने के लिए? देखो जी, आप अच्छा। आप भी बुलाए होगे किसी ने? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही देखने के लिए आए हैं कि ऐसा कौन सा गांव है भाई जो हमारा गांव इतना बहुत साफ सुथरा सफाई है। से है जी। जी। करनाल जिले में पहले नंबर पे है। करनाल जिले में। बल्कि मुझे तो, मैं करनाल जिले की नहीं, बाकी अभी तक जितने भी गांव देखे हैं सभी में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा गांव लगा है ये। हमारे गांव का सरपंच बहुत अच्छा है जी। जी। हाँ जी। तो अब की बार क्या लग रहा है, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या जीत पाएंगे? जीत पाएंगे जी। क्या कुछ काम करवाए यहाँ के सरपंच ने ये साफ सफाई के अलावा? बहुत काम, ये स्कूल बनवाए, गलियां बनवाई, सब काम इस सरपंच ने बनवा रखे हैं सब। सरपंच ने बनवा हाँ रखे जी। हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये कुछ युवा भी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या करते हो आप? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में 9th क्लास में। किसी और गांव में गए हो कभी? गए हैं। कैसा है वहाँ का गांव? हमारे गांव से अच्छा नहीं है, यहाँ पर आपके गांव बहुत से साफ अच्छा सफाई नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत साफ सफाई भी है और अच्छे यहाँ पे जी लगता है। तो गांव में, दूसरे गांव में जाते हो, क्या बोलते हो उन्हें फिर कि भाई अपने गांव को भी साफ रखो? हम बोलते हैं हमारे गांव में बहुत साफ सफाई है, और कहीं भी जैसे बारिश आ जाए बहुत पानी चढ़ जाता है। जी हमारे गांव में कितनी बारिश आ जाए यहाँ पानी नहीं रखता। बिल्कुल। तो ये गांव के लोग थे जो गांव में रहते हैं और इन्हें अपने गांव पर गर्व है। अच्छा, एक सवाल है, सभी लोग कहते हैं कोई कूड़ा फैलाता है कहीं, तो लोग कहते हैं कि मेरे एक अकेले से कूड़ा फैलाने से क्या होगा। तो उसका जीता जागता उदाहरण ये गांव है कि अगर एक कदम उठाया जाएगा स्वच्छता की ओर, तभी गांव और हमारा देश जो है वो स्वच्छ हो पाएगा और हमारे देश की मिसाल विदेशों में भी दी जाएगी। और ये गांव देश का एक उदाहरण ऐसा खुद को साबित किया इस गांव ने कि स्वच्छता की अगर राह पर चलेंगे तो सभी काम मुमकिन हो पाएंगे और हम जो है अपने गांव की मिसाल बाकी गांव में भी जाकर दे सकते हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं कि वो इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको घुमाते हैं देश के एक ऐसे गांव से जो राष्ट्रपति से सम्मानित है और जहां पर आज भी स्वच्छता उसी तरीके से कायम है। चलिए मेरे साथ। ये जो हमारे साथ अभी इस वक्त ताऊ जी हैं, ये गांव वासियों को ये फ्री सेवा देने में कार्य करते हैं। इनसे जानेंगे कि गांव क्या पहले से ही ऐसा था या ये गांव ऐसा जो है राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, ये कब से इस गांव में इस तरीके से साफ सफाई बनी हुई है? ताऊ राम राम। राम राम। आप इसी गांव के रहने वाले हो, पधाना के? हाँ जी। कैसा है आपका गांव? बहुत बढ़िया जी, बहुत सफाई है। इस गांव को साफ सुथरा रखने में आप सबका अहम योगदान रहा है। सबका। गांव पहले से ही ऐसा था या कब से ऐसा साफ सुथरा? ये मतलब उसके अनुसार 55 10 साल हुए। 10 साल। कौन, किसके राज में ऐसा काम? ये सब राणा के, सब सिंह राणा के राज हाँ में। जी। तो कैसा लगता है खुद को इस गांव का हिस्सा मान के? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आप ये जो फ्री सेवा है, ये रिक्शा चलाई हुई है, ये सरपंच की ये तरफ से सरपंच चलाई हुई लगा है? रखे जी, हरी सेवा जी। पूरे दिन चलाते हो? हाँ जी, पूरा दिन। कितने बजे से शुरू करते हो? ये मतलब 8 बजे थे, 8 बजे। सिर्फ गांव में घूमती है? नहीं जी, अड्डे पे चले आते हैं। अड्डे पे तो मतलब गाँव में तो फिर अड्डे पे। मुफ्त में, कोई पैसे नहीं? नहीं जी। तो कैसा लगता है लोगों को इसमें बैठते हुए या मुफ्त ये सेवा का लाभ लेते हुए? बहुत बढ़िया जी। बहुत कब से चलाई हुई है ये? 2 साल हो लिए जी। 2 साल हो गए। तो इस गांव का कुछ अलग ही नज़ारा है, अलग ही तस्वीर है। आपने देश में कई सारे गांव में आप गए होंगे, कई सारे गांव में घूमे होंगे, लेकिन अगर आप पधाना में नहीं आए तो इसका मतलब आपने देश का नंबर 1 गांव जो है आप वो मिस कर चुके हैं। इसलिए आप कहीं भी जाए लेकिन पधाना में आना कभी मत भूलिए। चलिए गांव में और बाकी ऐसे तस्वीर जो है सबसे अनोखी है, अद्भुत है, वो आपको दिखाते हैं। मैम, वैसे तो हमारा जो सरपंच है गांव का, तकरीबन 100 में से 99% तो काम सरपंच ने करवा दिया है। बिल्कुल सड़क लगा लो, हमारे गांव की हर एक सड़क तो पक्की करवा दी है मैम। और मंदिर देख लो, और एक चौपाड़ है मैम, सबसे ज़्यादा तो हमारा चौपाड़ों में काम हुआ है, सारे चौपाड़ों में। 5 सालों में सरपंच ने क्या काम करवाए हैं? बढ़िया ही करवा जी काम तो सारा सरपंच ने। खैर क्या क्या काम, क्या क्या समस्याएं थी, क्या परेशानियां थी गांव की? बस ये जो सी परेशानियाँ थी, टूटी की थी, ये सड़कों की थी, ये सारा सुधार है जी। तो ये हमने आपको सफ़र कराया हरियाणा के करनाल जिले के पधाना गांव का। अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के इस मिशन को सच होता हुआ देखना है ना,
तो आप आ जाइए करनाल जिले के इस पधाना गांव में। जी हाँ, ये करनाल जिले का वही पधाना गांव था जो राष्ट्रपति से सम्मानित है, और कैसे यहाँ के लोगों ने बताया कि कैसे वो स्वच्छता कायम करने में आज भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप भी अपने गांव को इसी तरीके से साफ सुथरा रखिए और स्वच्छ भारत अभियान के इस मिशन को सच होता दिखाइए। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी, साथ ही कहा कि गांव को स्वच्छ बनाए रखने में सबसे बड़ा अहम योगदान है यहाँ के वर्तमान सरपंच साहब सिंह राणा का। तो ये थी हमारी आज की पधाना की रिपोर्ट, और ये है पधाना का तालाब। चलिए आज हम आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त।